अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम यूनिट नंबर 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग के सेकंड टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नेम है फ्लो चार्ट। अब हम देख लेते हैं अपने फ्लो चार्ट के टॉपिक से रिलेटेड आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पे आ जाती है हमारे पास डेफिनेशन फ्लो चार्ट की। सेकंड पे आ जाता है हमारे पास की इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट की अहमियत क्या है। सेकंड पे रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं। थर्ड पे क्या आ जाते हैं सिंबल्स। आज हम इसे डिस्कस करें। अब हम अपने फ्लो चार्ट की डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। उसमें क्या आ जाता है, फ्लो चार्ट आर हेल्प टू नो अबाउट स्टेप टू यूज टू सोल्व अ प्रॉब्लम। कि हम लोग फ्लो चार्ट की मदद से स्टेप बाय स्टेप अपनी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम प्रॉब्लम सॉल्विंग के लास्ट स्टेप बेस्ट सोल्यूशन में क्या बताया था कि जब हमारे पास बेस्ट सोल्यूशन निकला आएगा कि हमारी प्रॉब्लम थी क्या और इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है, उसके बाद हम अपने एक ऐसा प्रोटोटाइप बनाएंगे जिसकी मदद से हम लोग अपनी प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो लाइक जैसे कि मेरे सामने एक आर्किटेक्चर है, वो मुझे बता रहा है कि ये आपकी बिल्डिंग जो है इसके अंदर इतने रूम होंगे, एक्सप्लेन कर रहा है, तो मुझे इतनी समझ नहीं आएगी सही से। तो अगर वो मेरे सामने कोई ऐसा प्रोटोटाइप, कोई ऐसा तस्वीरी नमूना बना देता है बिल्डिंग का, तो मुझे इजीली समझ आ जाएगा कि इस बिल्डिंग में कितने रूम हैं, इसमें कितने वॉशरूम्स हैं, मुझे इजीली समझ आ जाएगा। तो इसलिए हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फ्लो चार्ट की मदद से हम हेल्प लेते हैं, उसको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं, उसकी मदद से हम अपनी प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो देख लेते हैं कि हम लोग अपनी फ्लो चार्ट में क्या क्या सिंबल यूज़ करते हैं। सबसे पहले अब हम फ्लो चार्ट के हर स्टेप को बनाते हुए जो सिंबल्स यूज़ करते हैं उनको कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एरोज। अब हम चलते हैं अपने सैंपल ऑफ फ्लो चार्ट की तरफ। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले हमारे पास प्रॉब्लम है क्या, वेयरिंग अ शूज़ विद सॉक्स। अब हम इसे देख लेते हैं इसका फ्लो चार्ट किस तरह से बनेगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट लिखेंगे, देन हम लिखेंगे टेक अ शूज़ एंड सॉक्स। देन हम लोग लिखेंगे वेयर अ सॉक्स, कि उसने सॉक्स पहने, एंड वेयर अ शूज़। तो यहाँ पे हमारी क्या होती है, प्रॉब्लम कंप्लीट होती है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, स्टॉप लिख देंगे। अब हमारे पास टॉपिक आ जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब हम देख लेते हैं कि हमारे फ्लो चार्ट की अहमियत क्या है, कि हम लोग अपने फ्लो चार्ट को बनाते क्यों हैं, उसकी अहमियत क्या है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कोई भी हमारे पास प्रॉब्लम है जिसको प्रॉब्लम को समझने में हम लोगों को 10 मिनट्स लग रहे हैं, तो उसको समझने के लिए अगर हम लोग फ्लो चार्ट बना लेते हैं, कि ऐसा तस्वीरी नमूना बना लेते, तो हम लोग को उसको प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने में सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट्स लगेंगे और हम अपनी प्रॉब्लम को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स ऑफ फ्लो चार्ट्स, कि हमारे पास फ्लो चार्ट को बनाते हुए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। जब तक हमें रिक्वायरमेंट्स नहीं पता होंगी तो हम अपने फ्लो चार्ट को इजीली बना ही नहीं सकते। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास रिक्वायरमेंट्स क्या है। रिक्वायरमेंट्स में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि इनपुट आ जाता है, फिर हमारे पास आ जाता है कि हम लोगों ने प्रोसेस क्या करना है, प्रोसेस के बाद आ जाता है डिसीजन मेकिंग के बाद आता है हमारे पास आउटपुट। तो अब उसको मैं आपको ब्रीफली डिस्क्राइब करूँगी आगे। अब हम लोगों ने फ्लो चार्ट की रिक्वायरमेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट रिक्वायरमेंट में हमारे पास आ जाता है इनपुट, कि कोई भी हम लोग फ्लो चार्ट बनाएंगे उससे सबसे पहले हम यूज़र जो है वो क्या देगा, इनपुट देगा। लाइक मैंने एक एग्जांपल ले लेती हूँ कैलकुलेटर बनाने की, कि मैंने एक कैलकुलेटर बनाया, उसके अंदर सबसे पहले मैं क्या दूंगी, इनपुट तो हमारे पास हमेशा नंबर्स ही होती हैं, कि हम लोग नंबर्स में ही देते हैं। ऐसा तो नहीं हुआ कभी कि कैलकुलेटर में हमने अल्फ़ाबेटिक यूज़ किए हो या हमने कुछ और यूज़ किया हो, लेकिन हम लोग सिंपल जो है कैलकुलेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, नंबर्स को यूज़ करते हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले इनपुट दे दी। लाइक एग्जांपल ले लेते हैं एक तो मैंने इनपुट दी 2+4, मैंने इनपुट दी 2+4। उसके बाद प्रोसेसिंग के मेथड में सेकंड स्टेप क्या है, प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग के मेथड में 2+4 को, जो प्रोसेसिंग का मेथड पीछे लगा हुआ है, तो उसने क्या करना है, 2+4 को क्या करना है, ऐड करना है। देन उसको प्रोसेस करके जो मुझे आंसर मिलेगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, प्रोसेस तो हो गया, अब जो आंसर मिलेगा वो हमारे पास क्या हो जाएगी, आउटपुट हो जाएगी। अब हम चलते हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ, कि हमारे पास रिक्वायरमेंट्स में थर्ड रिक्वायरमेंट क्या आ जाती है, डिसीजन मेकिंग। कि हम लोगों ने इनपुट दे दी, उसके बाद प्रोसेसिंग होगी, कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती हैं कि जिसके अंदर डिसीजन मेकिंग होती है और कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें डिसीजन मेकिंग भी नहीं होती। तो हम लोग एक डिसीजन मेकिंग को समझ लेते हैं कि डिसीजन मेकिंग होती क्या है। तो मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ, कि लाइक जैसे आपने इंस्टाग्राम का अकाउंट ओपन किया, आप अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट पर गए, उन्होंने कहा कि आप अपने यहाँ पे ईमेल लगाएं, ईमेल आईडी लगाएं, या जो आपके अकाउंट की आईडी है, यूज़र नेम है, वो लगाएं, और उसके बाद उसका पासवर्ड लगाएं। तो पीछे जो है वो एक डिसीजन मेकिंग का मेथड लगा हुआ है, कि उसने डिसीजन करना है कि हमारा पासवर्ड और आईडी, कि हमारा पासवर्ड और आईडी अगर करेक्ट है तो वो हमारे अकाउंट पे हमें ले जाए, अगर वो करेक्ट नहीं है तो वो हमें वहाँ पर ही स्टॉप कर देगा। तो ये हमारा एक डिसीजन मेकिंग का मेथड होता है, जिसमें हम यूज़ करते हैं ट्रू और फॉल्स का। ट्रू और फॉल्स लगा के हम अपने डिसीजन मेकिंग को ईजिली यूज़ करके हम अपने प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। कि ट्रू फॉल्स देख लेंगे कि हमारा ये डिसीजन ट्रू है और फॉल्स है। अब डिसीजन मेकिंग के बाद लास्ट
रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या आ जाती है, आउटपुट। आउटपुट होती क्या है, आउटपुट आर यूज टू डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन एंड यूजली दिस इन्फॉर्मेशन एग्जिबिट द प्रोसेस रिजल्ट। कि जो भी हम लोगों ने पीछे काम किया, हमने इनपुट दी, उसके बाद प्रोसेसिंग हुई, डिसीजन मेकिंग हुई, उसके बाद हमारे पास आउटपुट क्या निकला, तो वो हमारे पास स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। लाइक मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कैलकुलेटर की, कि मैंने एक कैलकुलेटर में एक सोल्व किया कि 2+4 उसको ऐड कर दो और उसका आंसर मुझे दे दो। तो उसने एक प्रोसेस किया, 2+4 को ऐड किया तो आंसर क्या आया, 6। तो ये हमारे पास क्या आ गई, तो ये क्या आ गई, हमारे पास आउटपुट आ गया। चलिए स्टूडेंट्स, अब देख लेते हैं हम अपने फ्लो चार्ट के सिम्बल्स को, कि फ्लो चार्ट के सिम्बल्स कौन कौन से हैं, और हर फ्लो चार्ट के सिम्बल्स में जो सिम्बल यूज़ हो रहे हैं वो डिफरेंट एक्शन परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है, सिम्बल फ्लो लाइन। सेकंड हमारे पास कौन सा सिंबल है, टर्मिनल। थर्ड प्रोसेस आ जाता है। फोर्थ में हमारे पास डिसीजन आ जाता है। फिफ्थ में हमारे पास इनपुट आउटपुट आ जाता है। एंड फिफ्थ में हमारे पास, सिक्स में हमारे पास क्या आ जाता है, कनेक्टर आ जाता है। अब हम इसको आगे ब्रीफली डिस्क्राइब करूँगी कि ये सिंबल्स किस तरह से काम करते हैं और कहाँ यूज़ होते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि हमारे सिंबल्स की डिस्क्रिप्शन क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फ़्लो चार्ट बनाते हुए, जैसे कि फ़्लो चार्ट तो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। जैसे कि हमने एक पिक्चर बनानी है, तो हम लोग किसी भी चीज़ की पिक्चर बनाते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि उसकी शेप क्या है। लाइक चेयर हो गई, कार हो गई, मशीनरी होगी, कोई भी चीज़ हो गई, हम सबसे पहले उसकी देखते हैं कि उसकी शेप क्या है। तो हम लोगों को फ़्लो चार्ट बनाते हुए सबसे पहले इन शेप्स को देखना पड़ेगा। इन सिंबल्स को फॉलो करते हुए हम अपने फ़्लो चार्ट को बनाते हैं। सबसे पहले क्या आ जाता है, हमारे पास फर्स्ट सिंबल आता है फ़्लो लाइन, जो एक शक्ल है, एक एरो की तरह की शक्ल है, जिसको हम देख के हमारे जहन में स्टूडेंट्स क्या आता है, यही आता है कि ये एक ऐसी है, ये एरो जो है डायरेक्शन शो कर रहा है। तो फ्लो लाइन जो एक ऐसा सिंबल है जो हमारी फ्लो चार्ट में डायरेक्शन शो करता है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ओवल की शेप। ये एक कंप्लीट ओवल नहीं है, लेकिन इसको ओवल कह सकते हैं। तो अब देख लेते हैं कि टर्मिनल का सिंबल हम कहाँ यूज़ करेंगे और कैसे यूज़ करेंगे। टर्मिनल के सिंबल को हम लोग फ्लो चार्ट को बनाते हुए सबसे पहले स्टार्ट में यूज़ करते हैं और एंड में यूज़ करते हैं। कि हम लोगों ने ऊपर स्टार्ट लिखा तो टर्मिनल का सिंबल ये यूज़ होगा, और उसके अंदर हम लिखेंगे स्टार्ट, और एंड लिखेंगे तो उसके अंदर हम लोग यही टर्मिनल का सिंबल यूज़ करेंगे। थर्ड पे आ जाता है हमारे पास एक रेक्टेंगल की शेप है, जिसको हम कहते हैं प्रोसेस। कि जब हम प्रोसेसिंग का कोई मेथड यूज़ कर रहे होंगे तो हम लोगों ने रेक्टेंगल का सिंबल यूज़ करना है। थर्ड पे आ जाता है, फोर्थ पे आ जाता है हमारे पास एक डायमंड सिंबल है। डायमंड सिंबल भी कह सकते हैं इसको। उसके लिए हम यूज़ करते हैं, डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ करते हैं इसे। डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ करते हैं कि जहाँ पे हमने डिसीजन लेना हुआ, कि लाइक हम लोगों ने अगर ट्रू फॉल्स की कंडीशन कहीं भी लग रही है तो हम लोगों ने ये सिंबल यूज़ करते हुए हमने अपने ट्रू फॉल्स की कंडीशन को का डिसीजन ले लेना। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फिफ्थ में इनपुट आउट। इनपुट आउट के सिंबल को हम लोग एक ऐसा पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं, कि पैरेललोग्राम की जो शेप होती है वो इस तरह की होती है। तो हम लोग जो है उसको, अगर कोई हमने इनपुट आउटपुट डिस्प्ले करवाना हो तो हम इस सिंबल को यूज़ करते हैं। लास्ट पे आ जाता है हमारे पास कनेक्टर। कनेक्टर जो है वो टू फ्लो चार्ट्स को कनेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं कनेक्टर। तो स्टूडेंट्स, आपको ये सिंबल्स जो हैं एक एमसीक्यूज़ के तौर पे भी पेपर में आ सकते हैं, कि आपको एक पूछा जाएगा कि फ़्लो लाइन का सिंबल किस तरह का होता है और इसका क्या यूज़ है। तो आप इसको अच्छे तरीके से समझें और इसको अच्छे तरीके से याद करें। बहुत आसान है ये। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल्स फॉर मोर वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।